नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन पर हम परियोजनाकार अर्थात प्रोजेक्ट वर्क लेकर आए हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से कलर यानी रंगीन जो पेज हैं वो खरीद लेंगे। अगर रंगीन पेज ना मिलें तो आप इस तरह से सफ़ेद पेज भी खरीद सकते जैसे ये दिए हैं। ठीक है, आपको जैसे पेज मिल जाए वैसे ही ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कलरफुल हो। अगर कलरफुल है तो अच्छा, अगर कलरफुल नहीं तो फिर उसमें आपको बाउंड्री पर ऐसी डिज़ाइनें वगैरह बनानी रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्क ले रहे हैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट ले रहे हैं, यानी जो अंदर है एक ही प्रश्न ले रहे हैं। आपको जितने बताए जाएँ उतने 1 2 3 4 एक जैसे जैसे ये लिखा है ऐसे बाकी के लिखेंगे। तो हम मुख्य प्रश्न और उसका एक जो मेन वो प्रोजेक्ट है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप चारों तरफ बाउंड्री की डिज़ाइन बना लें तो और अच्छी बात है, जैसे ये बनी हुई है इस तरह से। ठीक, फिर हम सबसे ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जैसे लिख दिया सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय शारदा विहार भोपाल। तो मैं यहीं पर टीचर हूँ हिंदी का। ठीक, तो मैं जैसा बनवाता हूँ मैं वैसा बता रहा हूँ। ऊपर लिख दिया परियोजनाकार, फिर यहाँ पर लिख दिया विज्ञापन लेखन, और जो शीर्षक है इन्होंने शीर्षक यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम शीर्षक लिख देंगे और नीचे लिख देंगे लैपटॉप पर विज्ञापन। और ये ऐसी चित्र सामान से बना दिए आकर्षक बढ़ाने के लिए। फिर छात्र का नाम लिख दिया, जैसे अनीस सेंडे, इनका अनुक्रमांक भी लिखा है तो आप अगर रोल नंबर आपके पास उपलब्ध हो तो लिखें, ना हो तो ना लिखें। फिर लिख दिया कक्षा तो 10वीं और ये सेक्शन सा हो गया, विषय हिंदी, और यहाँ पर इसका हो गया कोर्स आ, है ना, ये कोर्स आ है। फिर आचार्य का नाम यानी शिक्षक का नाम डॉक्टर अजीत भारती, और ये साइन हो गए, चेक हो गए। और नीचे लिख दिया टर्म 2 सत्र 2021-22। और ये कुछ चित्र ऐसे आकर्षण करने के लिए बना दिए हैं ताकि प्रोजेक्ट जैसा लगे। तो ये आपका मुख्य पृष्ठ जो मेन पेज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं अगर प्रयास करेंगे। फिर ये तो हो गया मेन पृष्ठ। अब आते हैं हम दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पर क्या करना रहेगा, इसमें आप प्रश्न लिखेंगे इस तरह से, कोई भी प्रश्न जो आपको अच्छे लगे या फिर जो आपको बताए जाएं, जो विषय दिए जाएं उस पर। तो हमने यहाँ पर लिया है लैपटॉप। तो आप एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, अपने उत्पाद के लिए यानी अपने उत्पाद को बेचने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। ठीक, तो प्रश्न को हम पढ़कर समझ कर लिख लेंगे और उसका लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हमने कर दिया लैपटॉप पर विज्ञापन। अगर ये लिखना ना है तो सिर्फ विज्ञापन लेखन भी लिख सकते हो। उसके बाद हम पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से ऐसा हम एक बॉक्स बना लेंगे, ऐसा बड़ा सा। ठीक है, चाहो तो आप सिंपल सा बॉक्स बना लो या फिर इनकी तरह डिजाइन भी कर सकते हो। अगर एक्सपर्ट हो डिजाइन में तो कर लेना। और ये जो पता के लिए या संपर्क के लिए हम जगह छोड़ने के लिए यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे ताकि ये हमारी जगह बाद में पता या संपर्क के लिए रह जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो आपको सलाह देते कि आप बीचों बीच एक चित्र बना दो लैपटॉप का। ये इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट के आधार पर बनाया, आप तो घर पर ही प्रोजेक्ट बनाओगे। जब घर पर बनाओ तो अच्छा सा कोई भी लैपटॉप बना देना, इतना कर देना। अब जो हमारे पास जगह रहेगी उसका हम उपयोग करेंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया सबसे पहले शीर्षक, तो पलक लैपटॉप। अब ये उसकी क्या दी दिया, एक स्लोगन, अब कई नई खूबियों के साथ। फिर यहाँ पर इन्होंने डिजाइन बना के लिख दिया 25% ऑफर के साथ। अब इसकी जो लैपटॉप की विशेषताएं लिख दो, लिख दिया HD डिस्प्ले, ब्लूटूथ साथ में है, 1 TB हार्ड डिस्क, आपके बजट में मूल्य पर उपलब्ध, विंडोज़ 10 के साथ 8 GB रैम, टच स्क्रीन भी है, 7वें जनरेशन i3 प्रोसेसर है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हमने लिख दी जो लैपटॉप में रहती। अब ये पूरा विज्ञापन बन के कुछ इस प्रकार से देखो दिखाई देगा अंदर। ये विज्ञापन प्रोजेक्ट वर्क के साथ साथ आपका विज्ञापन परीक्षा की दृष्टि से भी अभ्यास कार्य हेतु क्या करेगा, आपको मदद करेगा। दोनों, एक तो आपका प्रोजेक्ट भी बन गया और साथ में ये अभ्यास के लिए भी काम आएगा। अब जो ये इसमें हम लिखेंगे सेंटेंस या ये स्लोगन विशेषताएं हमेशा सही, शुद्ध और अच्छी लेखन में यानी राइटिंग में लिखेंगे।
ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह अगर आपको 2, 3, 4, 5 विज्ञापन लिखने तो इसके पीछे इसी तरह से बनाते जाएं और लगाते जाएं। तो ये हो गया आपका ये प्रोजेक्ट वर्क। अब ये पूरा कैसे दिखाई देता है, ऊपर का पृष्ठ और अंदर का पृष्ठ वो और देख लेते हैं। जब हम पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे तो उसका वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो आपको, है ना, मुख्य पृष्ठ हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा और जो अंदर का पृष्ठ है हम उसको भी देख लेते हैं और वो दिखाई देगा इस प्रकार। ये देखो ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा हो गया, देखिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क विज्ञापन लेखन में बना सकते हैं। हमें बताइएगा कि विज्ञापन लेखन पर बनाया गया प्रोजेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक तो प्रोजेक्ट भी हो गया और साथ में आपका अभ्यास भी विज्ञापन लेखन से संबंधित हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको अगर विद्यालय की तरफ से दिया जाए तो आप बना भी सकते हैं और इसको अभ्यास की दृष्टि से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।